चलो जय माता की। हाय गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। ये बेसिकली हमारी पैराग्लाइडिंग की वीडियो है बीर बिलिंग में। पहले तो हमारे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, बट जैसे जैसे वो मान गए। एंड अभी मैं जा रही हूँ लाइक थोड़ा सा लाइक बेसिकली यहाँ से अभी टेक ऑफ होगा। एंड ये जो टेक ऑफ होता है वो थोड़ा स्लांट में होता है, ताकि जो विंड आए वो प्रॉपर आए एंड लाइक अच्छे से टेक ऑफ हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि ये स्लोप पे है, नीचे सीधा खाई है। एंड मैंने पहनी थी चप्पल, तो ग्रिप भी नहीं बन रही थी अच्छे से। तो मैं जैसे ही डरते डरते गई, आप देख सकते हो मुझे कितना डर लग रहा है। ऊपर से लाइक यहाँ पे खड़े होकर जो बेसिकली एरिया है वो ऐसा सॉलिड नहीं था, मिट्टी थी, कंकड़ थे, तो वो बार बार फिसल रहा था पैर वहाँ पे। तो बहुत ही डर के साथ मैं वहाँ खड़ी रही। कुछ देर तक तो मैंने भैया का हाथ पकड़ा हुआ था, फिर भैया ने मेरा हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको पैराशूट खोलने में हेल्प करनी थी। एंड मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हवा आई ही नहीं प्रॉपर, जिससे हम टेक ऑफ कर सके। सो हवा का वेट कर रहे थे, क्योंकि बिना प्रॉपर हवा के टेक ऑफ नहीं करा जा सकता। अब सोचो मैं वहाँ पे एकदम स्लोप पे खड़ी हुई हूँ, एंड जैसे तैसे प्रॉपर हवा आई। मैंने वीडियो शॉट कर दिया, वरना 1.5 से 2 मिनट तक हवा नहीं चल रही थी मेरे टाइम पे। तो लाइक जैसे प्रॉपर विंड आई, हमने करा टेक ऑफ। ये बेसिकली मेरे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो जय माता की। छोड़ी गई। इसका चार्ज सही है भाई, इसका नया सा है। सो पेरेंट्स को बाय बाय बोल के मैं चली गई थी पैराग्लाइडिंग करने। सो टू बी ऑनेस्ट, जो सबसे स्कैरियस्ट पार्ट था पैराग्लाइडिंग का, वो वहीं स्लोप पे खड़ा होना था। उसके अलावा तो कुछ स्कैरी नहीं था पैराग्लाइडिंग के बारे में, टू बी ऑनेस्ट। अनटिल अनलेस आपको हाइट से डर लगता है, मुझे इतना हाइट फोबिया नहीं है। सो मेरे लिए हिसाब से ठीक था, बट मुझे लिटरली खाई से डर लगता है। जब लाइक मैं वहाँ खड़ी थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, खाई से मुझे डर लगता है ऐसे गिरने से, बट लाइक यहाँ पे पूरा प्रॉपर सेफ्टी थी, तो यहाँ पे इतना डर नहीं लग रहा था। यहाँ पे बहुत मज़े आ रहे थे। अब नीचे का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सारे जो घर है, बिल्डिंग है, रोड जैसा, अब इतना छोटा छोटा लग रहा था। लाइक ऊपर सब बढ़िया था, कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं थी। बस ये था कि जो हवा थी बहुत ही ठंडी चल रही थी, तो लाइक ऐसा फेस पे बहुत ही ऐसा ठंडा ठंडा सा हो गया था, नाक एकदम ठंडी हो गई थी। बाकी मैंने लाइक गोप्रो खुद ही पकड़ा हुआ था, तो मैं खुद ही लाइक उसको रोटेट करी ताकि अच्छे से सारा व्यू कैप्चर हो पाए। आप देख सकते हो सारे माउंटेन्स, क्लाउड्स, नीचे का जो लैंड एरिया है वो सारा कितना अच्छे से दिख रहा है। भैया इसको लाइक थोड़ा सा हिला रहे हैं। ये बेसिकली 2x पे, तो इसलिए ज़्यादा शायद लग रहा हो आपको कि ये ज़्यादा हिल रहा है, बट इतना नहीं हिल रहा था। बाकी तो लाइक फन एक्सपीरियंस था। आई थिंक हमारे लाइक पर हेड 3200 का कॉस्ट आया पैराग्लाइडिंग का, बट लाइक बाद में मेरे भाई ने बताया कि वो थोड़ा कम कर लेते हैं अगर आपकी जान पहचान है। तो अगर लाइक आप किसी को जानते हो टूर एंड ट्रैवल्स में, तो आप उनकी बात करा सकते हो जब भी आप यहाँ पे जाओ। एंड जो ये बीर बिलिंग का पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पॉट है। एंड लाइक बेसिकली बीर बिलिंग को पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड लाइक सबसे जो लॉन्ग ड्यूरेशन है पैराग्लाइडिंग का, वो यहीं होता है। आई थिंक हमने 15 से 20 मिनट पैराग्लाइडिंग करी थी मैंने। आई थिंक मेरी कजन का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहा था, आई थिंक 25 मिनट्स का अराउंड था उसका। सो या काफी फन एक्सपीरियंस था। एंड लाइक शॉर्ट पैराग्लाइडिंग में आई थिंक उतना मजा नहीं आया था लोगों को, बट ये लाइक काफी वर्थ इट था। तो अगर आप जाओ तो डेफिनेटली ट्राई करना। एंड बेसिकली मैंने तो भैया को बोला था कि मुझे स्विंग भी करा देना ऐसे साइड से, बट उन्होंने लाइक जब ऊपर थे तो उन्होंने बोला बाद में कराएंगे। एंड जब नीचे आ गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, इतने नीचे नहीं होता। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था भैया पे, बट मैंने तो छोड़ो, क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विंग करते तो आई थिंक लाइक गिरने का डर रहता, बट उन्होंने कराया नहीं, क्योंकि आप स्विंग करते थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्साइटिंग, ज़्यादा लाइक थ्रिलिंग रहता है। तो आई वॉज अप फॉर दैट, बट वॉज नॉट इन माई लक। कोई नहीं, बट अगर कभी मैं फिर कभी जाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो या अगर मैं रिकमेंड करूँ करना तो यस, अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको स्किप कर दें। बाकी यहाँ बैठे बैठे मुझे वो पैराग्लाइडिंग वाली मीम याद आ रही थी, बट मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रही थी कि क्या डायलॉग से क्या नहीं, बट हाँ मीम ज़रूर याद आ रही थी। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि फिर भी लाइक ऐसे मीम याद आ रही थी। तो काफ़ी ये फ़न एक्सपीरियंस है। एंड आप जैसे अभी वीडियो में देख सकते हो, हम थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं माउंटेन से। एंड लाइक आई वुड से रास्ते में ही ऑफकोर्स, या रास्ते में मैं भैया से बात कर रहे थे, तो भैया से पूछ रही थी वो लाइक वो दिन में ऐसा कितना ट्रिप लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि 1 से 2 राउंड वो लगा लेते हैं। देन मैंने उनको बोला कि उनकी जो जॉब है वो काफ़ी फ़न है। एंड ही सेड कि जॉब किसी की भी फ़न नहीं होती है। ये डायलॉग सुन के मुझे इतना हंसी भी आई और बुरा भी लगा कि जॉब चाहे इंसान की कितनी भी एक्साइटिंग क्यों ना हो, वो उससे खुशी नहीं हो पाता कभी, राइट। तो मतलब समझ नहीं आता कि ये क्या है ऐसा जॉब के बारे में, कभी कोई खुश क्यों नहीं होता अपनी जॉब से। एंड देन बाद में मैंने भैया से पूछा कि आप घर जाते हो तो कैसे जाते हो,
लाइक कार से कि डायरेक्ट ऊपर से जंप मारेगा सीधा घर। तो इसे लाइक नहीं कार से जाते हैं। तो मैंने बोला इसी से क्यों नहीं जाते हो, शॉर्टकट पड़ेगा। तो भैया भी हंसने लग गए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम लाइक ग्राउंड के काफ़ी पास आ गए एंड पास ही हमारा जो था वो लैंडिंग स्पॉट था। तो थोड़ी देर हम वहाँ पे लैंड करेंगे। एंड अब जो घर है लाइक कार्स वार्स थी, बिल्डिंग्स वगैरह थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी दिखने लग गई थी। एंड आप देख सकते हो ये बेसिकली हम लैंडिंग स्पॉट पर ऑलरेडी आ चुके हैं इस टाइम। पिसम भैया जो आप देखोगे भैया के हैंड तो वो पैराशूट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं ताकि लाइक वो ना पीछे से नीचे खींच जाए एंड हम लैंडिंग कर सके। एंड जो लैंडिंग थी वो भी काफ़ी स्मूथ थी, ऐसा मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं लैंड करते टाइम। आई वुड रेट दिस एक्सपीरियंस 9/10। 1 मार्क्स में उसके काट रहे भैया ने मुझे वो स्विंग नहीं करा, अदरवाइज इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, हाईली रिकमेंडेड।